अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि साइप्रस के ऊपर वीडियो बनाएं। साइप्रस एज अ स्टडी डेस्टिनेशन पाकिस्तानियों के लिए कैसी है, वीज़ा सक्सेस कैसा है, बजट कैसा आता है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट कैसी है। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि साइप्रस को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को साइप्रस क्यों जाना चाहिए, साइप्रस की स्टडी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्टूडेंट को कितनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी होती है। उसके अलावा साइप्रस में स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि साइप्रस को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करें तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। सबसे पहले हम साइप्रस की जियोग्राफी को देख लेते हैं। साइप्रस दो हिस्सों में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो टर्किश जो है टेरिटरी का पार्ट है और जो साउदर्न जो साइप्रस है वो यूरोपियन साइप्रस के नाम से भी मशहूर है और वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब स्टूडेंट्स के लिए साइप्रस एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कैसे साबित हो सकती है। सबसे पहली बात यह कि साइप्रस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो अगर आप साइप्रस जाकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यू विल बी ए रेजिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, विच वुड मीन कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ साइप्रस तक महदूद नहीं रहेंगी। तमाम यूरोपियन यूनियन के जो स्टेट्स हैं दैट वुड बी ओपन फॉर यू और आप वहाँ पर जाकर भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी अच्छी खबर जो कि हमें आने वाले दिनों में मिलेगी वो ये है कि साइप्रस जो है इस टाइम पर बहुत क्लोज है शेंजन जोन का पार्ट बनने के लिए भी। तो हम अभी आने वाले दिनों में देखेंगे साइप्रस शेंजन जोन का पार्ट भी बन जाएगा। दैट वुड मीन कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होंगी जो कि आपके लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ साइप्रस वीज़ा फ्री हो जाएंगी। आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं, अपनी वकेशंस को एंजॉय कर सकते हैं एंड इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाश कर सकते हैं। तीसरी जो रीज़न है जो कि स्टूडेंट्स के लिए साइप्रस को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाती है वो वहाँ की ट्यूशन फ़ी है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी जो ट्यूशन फ़ी रेंज करती है दैट वुड बी बिटवीन 5 to 7,000 यूरोज़ पर एनम। अगर हम पाकिस्तान की भी इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ आजकल के दिनों में देखें तो इतनी ही फ़ी रेंज के अंदर फॉल कर रही होती हैं तकरीबन। तो इससे बेहतर यही है कि आप बाहर जाएँ और बाहर का एक्सपोज़र लें और साइप्रस एक ऐसी कंट्री है जिसको आप इतनी रेंज के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट को साइप्रस इसलिए भी अट्रैक्ट करना चाहिए कि वहाँ की रिक्वायरमेंट्स और वहाँ की इनटेक्स काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रोलिंग बेसिस के ऊपर एडमिशन्स ले रही होती हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका सितंबर इनटेक निकल जाएगा तो सितंबर के बाद नवंबर आ जाएगा, नवंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद मार्च। तो हर यूनिवर्सिटी जो है मल्टीपल इनटेक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर रही होती है एक साल में, जिसका मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये बन जाता है कि अगर आपका एक इनटेक मिस भी हो रहा है, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं होता, तो फ़ौरन आप अगले इनटेक के अंदर एनरोल करवा सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ख़ुसूसन ये बात बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है कि साइप्रस की जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ साइप्रस में पासवर्ड टेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ईज़िली करवा लिया जाता है और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ स्पेसिफिकली पासवर्ड टेस्ट का वाउचर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट्स को दे रही होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स की वहाँ पर भी एक कॉस्ट कटिंग हो जाती है। बाकी देयर इज़ नो इंटरव्यू ऑफ एनी काइंड व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर साइप्रस। ना यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, ना ही आजकल एम्बेसी इंटरव्यू ले रही है। जिस तो इस बात का मतलब ये है कि अगर आप साइप्रस अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोसीजर वुड बी वेरी सीमलेस इन अ वे कि आपका एडमिशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा और एडमिशन के बाद वीज़ा लेने में भी कोई तंगी नहीं होगी क्योंकि कोई इंटरव्यू आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और साइप्रस स्पेसिफिकली एक यूरोपियन यूनियन की उन चंद कंट्रीज़ में से एक है जिसकी एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है वो लेने में भी कोई ज़्यादा डिलेज नहीं आते। अनलाइक जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, जहाँ पर आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने में ही बहुत टाइम लग जाता है, साइप्रस एक ऐसा कंट्री है जो कि ईयू का पार्ट भी है, शेंजन जोन का भी पार्ट बनने वाला है और अपॉइंटमेंट्स भी बहुत जल्दी आ जाती हैं। जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो हम अक्सर औकात कंट्रीज़ के बारे में देख रहे होते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट होती हैं उनके काउंसलेट्स पाकिस्तान में नहीं होते। फॉर एग्जांपल फ़िनलैंड की अगर बात करें तो उसका काउंसलेट अबू धाबी में है। इसी तरह ही माल्टा के लिए भी आपको अबू धाबी जाना पड़ता है और जिन कंट्रीज़ के काउंसलेट्स पाकिस्तान में है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिलेज़ देखने पड़ते हैं। तो साइप्रस एक ऐसा कंट्री है जिसकी काउंसलेट भी पाकिस्तान में है, तो आपको ये खर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले मुल्क से बाहर जाएँ अपनी वीज़ा फ़ाइल सबमिट करने के लिए। आपकी वीज़ा फ़ाइल भी पाकिस्तान में ही सबमिट हो जाएगी फॉर साइप्रस।
अब चूँकि साइप्रस एक प्रीडोमिनेंटली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ओपन हैं और वहाँ पर बहुत ईज़िली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब भी मुयस्सर होती है। तो अगर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट साइप्रस जाता है तो उसके ज़हन में ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। चूँकि वो एक टूरिस्टी डेस्टिनेशन है तो आपको बहुत ईज़िली वहाँ पर जॉब्स भी मिल जाएँगी। अब साइप्रस के हम आखिरी अट्रैक्टिव की सेलिंग पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, वो ये है कि साइप्रस के अंदर जो वीज़ा होता है वो यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड होता है, जिसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्सिटी को अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, यूनिवर्सिटी आगे वो एम्बेसी को भेजती है और आपके लिए वीज़ा अप्रूवल लेकर देती है। जिसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी से अगर आपको एक्सेप्टेंस आ गई हुई है, यूनिवर्सिटी ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दिए हुए हैं, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा बिला वजह। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर बाकी यूरोपियन यूनियन की जो स्टेट्स हैं उनका वीज़ा रेशियो पाकिस्तान से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर साइप्रस का वीज़ा लेना बहुत आसान है। अब हम आ जाते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर साइप्रस फॉर स्टडी वीज़ा। एडमिशन के टाइम पर क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपको वीज़ा के टाइम पर क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो अगर हम आ जाते हैं बैचलर्स डिग्री के ऊपर, तो आपके इंटरमीडिएट तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें आईबीसीसी मोफा से अटेस्टेड चाहिए। अगर आप बैचलर्स डिग्री के बाद मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपकी जो बैचलर्स तक की जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमें अटेस्टेड चाहिए होगी। शुरू की जो क्वालिफ़िकेशंस आपकी आईबीसीसी से और डिग्री लेवल प्रोग्राम्स जो हैं वो आपकी एचईसी और मोफा से। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी भी होती है और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। बाकी बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो 8000 यूरोज़ की होती है, पाकिस्तानी स्टेटमेंट चल जाती है, कोई ब्रोक अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं होता और हमें कोई ख़ास ड्यूरेशन के लिए मेंटेन भी नहीं करना होता। 1 महीने की वो आपकी ट्रांज़ैक्शन ज़रूर देख रहे होते हैं, लेकिन अगर वो अमाउंट फ्रेश भी आई है आपके अकाउंट में, एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ फंड्स, तो आप उस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं टू गेट योर वीज़ा। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट भी लग सकती है, स्टूडेंट के पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट भी लग सकती है और उसके अलावा अगर स्टूडेंट के बहन-भाई उसके स्पॉन्सर हैं, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट भी लग सकती है। तो ऐसी कोई रिजिड रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्टूडेंट को पैसे जो 8000 यूरोज़ हैं, वो अपने अकाउंट में ही रखने हैं। तो अगर कोई ब्लड रिलेटिव्स हैं जो कि स्टूडेंट को स्पॉन्सर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स या सिबलिंग्स, तो उनकी भी स्टेटमेंट हम साइप्रस के स्टूडेंट वीज़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल टेस्टिंग्स हमें वीज़ा के टाइम पर चाहिए होती हैं, जिसमें आपका हेपेटाइटिस का टेस्ट है, आपका टीबी टेस्ट है, इसके अलावा एड्स का टेस्ट वो करते हैं और एक लिस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है कि कौन-कौन से टेस्ट करवाने हैं। वो टेस्ट आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं और उसको टेस्ट करवा कर आप उसको अपने वीज़ा के लिए सबमिट कर सकते हैं। लास्ट जो मेजर चीज़ है जो कि आपको वीज़ा के लिए चाहिए साइप्रस के, दैट इज़ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ लगाएँगे, उसको भी अटैच करवाएँगे और उसके बाद जो है आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। अब मैं जितनी भी अटेस्टेशंस की बात कर रहा हूँ इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से लेकर, आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट से लेकर, आपके बैंक स्टेटमेंट से लेकर, अगर आपके कोई स्पॉन्सरशिप लेटर्स हैं, उनसे लेकर आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपकी मोफ़ा से अपोस्टाइल होंगे। चूँकि साइप्रस भी हेग कन्वेंशन का पार्ट है, तो हमें सेपरेटली लीगलाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अगर आप मोफ़ा के पास लेकर जाएँगे और अगर आप अपोस्टाइल कराएँगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। अब डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। उस पर्टिकुलर वीडियो का कार्ड हम इस वीडियो में पिन कर देंगे, तो आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं मेजर यूनिवर्सिटीज़ की जो कि इस टाइम पे साइप्रस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एंटरटेन कर रही हैं, अच्छी स्कॉलरशिप्स भी दे रही हैं, फ़ी भी काफ़ी रीज़नेबल है, रैंकिंग भी अच्छी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकनशायर की, जो कि यूके की यूनिवर्सिटी है बट उसका एक कैंपस साइप्रस में भी है। तो अगर आप यूक्लैन के साइप्रस कैंपस में जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। एक तो सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी ये है कि अगर आप साइप्रस जाते हैं, अपने पहले 2 साल फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर्स के आप साइप्रस में कंप्लीट कर लेते हैं एंड यू वांट कि आप वापस जाकर 3rd ईयर अपना यूके में कंप्लीट कर लें, तो दैट वुड बी अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी। तो आप उस अपॉर्च्युनिटी को भी ज़रूर अवेल कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया के ऊपर। निकोसिया यूरोपियन साइप्रस का कैपिटल है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया वुड बी द मेन यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, जहाँ पर आप जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, सीडीए कॉलेज है। तो आप इन तमाम तर इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, बैचलर्स लेवल की भी, मास्टर्स लेवल की भी एंड इवन पीएचडी लेवल की भी। तो अगर आप साइप्रस जाना चाहते हैं तो दीज वुड बी द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर यू, क्योंकि इनकी फ़ी भी काफ़ी रीज़नेबल है, इंटरनेशनली एक्रीडेटेड इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ना सिर्फ यूके के अंदर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं बल्कि ऑल ओवर यूरोप, क्योंकि ये एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो अगर आप कुछ साल साइप्रस में गुजारें, आप अगले साल फॉर एग्जांपल जर्मनी में भी गुजार सकते हैं। तो साइप्रस को आप एज अ पाथवे डेस्टिनेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप साइप्रस गए ही इस नीयत से हैं कि मैंने अपनी डिग्री वहाँ पर कंप्लीट नहीं करनी, मैंने कुछ साल वहाँ पर कंप्लीट करने हैं और फिर मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र लेना है किसी और डेस्टिनेशन में जहाँ पर मुझे पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकें, फॉर एग्जांपल जर्मनी है। एक बात पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ख़ुसूसन मैं कहना चाहूँगा कि साइप्रस डिपेंडेंट्स को अलाउ नहीं करता। तो साइप्रस सिर्फ वो ही मोस्टली स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं जो कि या तो सिंगल हैं या वो अपने डिपेंडेंट्स के साथ मूव नहीं करना चाहते। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि साइप्रस को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन देख रहे थे और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है साइप्रस के बारे में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड मल्टीपल डेस्टिनेशंस के हवाले से वीडियोस लाते रहते हैं। एक लास्ट चीज़ जो मैं ऐड करूँगा वो ये है कि अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल अनआंसर्ड रह गया है इस वीडियो के, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा कॉल बैक फॉर्म है, तो आप उस फॉर्म को फिल आउट करके भी हमारे साथ एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।